बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, जायज़ा मशक 10 उसका आखिरी क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 10 जो है उसका भी लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व और करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है जी, ये देखें, एक टेलीविज़न बनाने वाली कंपनी 40 इंच एलईडी बनाती है। एक्स एलईडी की तैयारी की लागत, ये लागत यानी कॉस्ट का फंक्शन है सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये 60,000 है जमा 250 एक्स है, और एक्स एलईडी की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी जो है रिटर्न कितना आता है 1200 एक्स है। मुसावी नुक्ता मालूम करें और 100 एलईडी फरोख्त होने पर क्या करना है, नफ़ा या नुकसान मालूम करें और मुसावी नुक्ता ग्राफ पर ज़ाहिर करें। तो इसका फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे। हमें फंक्शन क्या, कौन से फंक्शन गिवन है, हमें दो फंक्शन गिवन है। कौन कौन से, एक है लागत का फंक्शन, दूसरा है आमदन का फंक्शन। तुफाल फंक्शन को उर्दू में क्या बोलते हैं, तुफाल। लागत का तुफाल सी एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 60,000 प्लस 250 एक्स है। आमदनी का तोफाल आर एफ एक्स, ये हमारे पास है 1200 एक्स। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, मुसावी नुक्ता मालूम करना है। मुसावी नुक्ता मालूम करना है। अब मुसावी नुक्ता होता क्या है, मुसावी नुक्ता वो पॉइंट होता है यहाँ पे आपकी लागत जो होती है, कॉस्ट जो होती है और जो आपकी आमदन होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। आप ना ही कोई फायदा हासिल कर रहे होते हैं ना ही आपको नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। तो उसे हम मुसावी नुक्ता कहते हैं। क्या वो नुक्ता जहाँ पे लागत और आमदन दोनों क्या आती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, ना फर्म जब फायदे में होती है या ना ही नुकसान में होती है, तो उसे हम मुसावी नुक्ता बोलते हैं। तो मुसावी नुक्ता के लिए क्या होना चाहिए, आर एफ एक्स ये इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, सी एफ एक्स। आर एफ एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए सी एफ एक्स। आर एक्स इसकी वैल्यू कितनी है 1200 एक्स, और ये सी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 60,000 जमा 250 एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स और एक्स में एक साइड पे कर लेते हैं। 1200 एक्स ये 250 के माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 60,000। 1200 में से 250 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, बाकी 950 एक्स 60,000, ठीक है। 1200 में 200 माइनस करेंगे बाकी 1000 बच जाएगा, 1000 में से 50 माइनस करेंगे 950 आ जाएगा। अब ये 60,000 और 950 के तकसीम हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। 60,000 तकसीम 950 63.15, क्या आंसर है हमारे पास, x इज इक्वल टू 63.15। तो ये हमारे पास क्या है, मुसावी नुक्ता, जो कि नियरली इक्वल टू किसके होगा, नियरली इक्वल टू 63 के। तो 63 जो हमारे पास क्या है, ये मुसावी नुक्ता है, ठीक है। बस मुसावी नुक्ता तकरीबन 63 है। दूसरा उसे 100 एलईडी पर मुनाफा पूछा है, ठीक है। तो मुनाफा या नफा जो होता है ये बराबर किसका होता है, आमदनी मनफी
लागत। मुनाफा किसके बराबर होता है? आमदनी माइनस लागत। तो मुनाफा को यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। आमदनी जो है उसका हमारे पास क्या आर एक्स है और लागत हमारे पास क्या है? सी ऑफ एक्स है। ठीक है, आर एक्स हमारे पास कितना है? 1200 एक्स। सी एक्स हमारे पास कितना है? 60,000 ब्रैकेट में लिखेंगे जमा 250 एक्स। अब 100 एलईडीज के लिए 100 एलईडीज का मुनाफा मालूम करने के लिए एक्स इक्वल क्या होगा? 100। एक्स का 100 पुट कर देंगे। क्या करें? एक्स का 100 पुट कर देंगे तो मुनाफा या नफा इज इक्वल टू ये 1200, ये 100 आ जाएगा एक्स का पे माइनस ये ब्रैकेट के अंदर 60,000 जमा 250, 100 आ जाएगा एक्स की जगह पे। तो 1200 को 100 ज़रब देंगे, साथ 2 जीरो और आ जाएंगी। 2 जीरो पहले हैं, 2 और की 4 जीरो हो गई, माइनस 60,000 जमा इसको करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 250, साथ 2 जीरो और आ जाएंगी। तो ये हमारे पास आ गया 1,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास कितना आएगा? 60 और 25 85,000। तो 120,000 में से 85,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 35,000 रुपये। तो 100 एलईडीज जब फरोख्त हूँ तो मुनाफा कितना आता है? 35,000 रुपये। तो लास्ट में उसने ये भी कहा है कि मुसावी नुक्ता को ग्राफ पर ज़ाहिर करें, तो उसके लिए हमें ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेंगे? ऑर्डर पेयर बनाना पड़ेंगे। आइए पहले हम क्या करते हैं? ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो रेस्टोरेंट ये कास्ट फंक्शन में लिखे हैं सी एक्स इज इक्वल टू 600 नहीं है 60,000 प्लस 250x। ठीक है जी। तो हमने क्या करना है? यहाँ पे इसके मुतरतब जोड़े बनाने हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए। अब मुतरतब जोड़े बनाने के लिए हमें x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने मुसावी नुक्ता ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करना है। मुसावी नुक्ता हमारा कितना है? 63 है। कितना है? 63। अभी हमने थोड़ी देर पहले मालूम किया। तो हमने जो भी वैल्यू पुट करनी है उसके अंदर 63 आना चाहिए, तब हम मुसावी नुक्ता जो है वो ग्राफ पे शो कर सकेंगे। तो 63 से कुछ वैल्यू हम ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे आएंगे। तो हम 1 2 3 तो पुट करेंगे नहीं, क्योंकि इससे तो बहुत लंबा जोड़ा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? इसको पुट कर लेते हैं 20 40 60, इस तरह 20 का गैप देके हम क्या करते हैं? इसकी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। when x is equal to 0 तब क्या होगा? c of x is equal to 60,000 जमा 250, x या 0 आ जाएगा। c of x is equal to 60,000 जमा ये 0 हो जाएगा। तो सी ऑफ एक्स इज इक्वल क्या आएगा? 60,000। तो हमारा जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या होगा? 0,60,000। ठीक है, 0 जो है वो एक्स एलईडी है और 60,000 उसकी क्या है? कास्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या पुट कर लेते हैं? when x इज इक्वल टू कितना पुट कर ले? 20 पुट कर लेते हैं। सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 60,000
जमा 250, एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर लेते हैं हम 20। सी एफ एक्स इज इक्वल टू 60,000 जमा, इसको ज़रब देंगे 25 को 2 ज़रब देंगे 50 हो जाएगा, सारी 2 जीरो आ जाएंगी 5,000। तो सी एफ एक्स इज इक्वल टू 60,000 जमा 5,000 65,000। तो ऑर्डर पे क्या बनेगा 20,65,000, 20,65,000। नेक्स्ट क्या पुट करते हैं हम, व्हेन एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं हम 40 कर लें। सी एफ एक्स इज इक्वल टू 60,000 जमा 250 और एक्स का कितना आ जाएगा 40। सी एफ एक्स इज इक्वल टू 60,000, 25 को 4 तरफ देंगे 100 आएगा, 7 2 जीरो आ जाएंगी, ये 10,000 बन जाएगा। सी एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60,000 जमा 10,000 70,000। तो हमारा ऑर्डर पे क्या बनेगा 40,17,000। 40 हमारी इनपुट है और 17,000 क्या फंक्शन की आउटपुट है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं मजीद इसकी ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं एक्स वैल्यू पर 0 पुट की, 20 पुट की, 40 पुट की, अब क्या पुट कर लेते हैं 60। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 60, सी एफ एक्स इज इक्वल टू 60,000 जमा 250, एक्स का 60 आ जाएगा, 60,000 जमा 250 तरफ 60, 250 को 60 तरफ दे देंगे, 25 को जब 6 तरफ देते हैं हमारे पास आता है 150, 7 2 जीरो आ जाएंगी। इनको प्लस करेंगे 60,000 और 15,000 कितना आ जाएगा ये 75,000। ठीक है जी, 60 और 15 75। तो ऑर्डर फिर हमारे पास क्या आएगा 60,75,000। नेक्स्ट अब क्या पुट कर लेते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल टू 80 पुट कर लें। अब सी एफ एक्स इज इक्वल टू 60,000 जमा 250, एक्स का कितना आ जाएगा 80। सी एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा ये 60,000, 25 को 8 तरफ देंगे हमारे पास कितना आंसर आएगा 200, 7 ये 2 जीरो आ जाएंगी 20,000। 60,000 और 20,000 कितना आ जाएगा 80,000। ऑर्डर पे क्या बनेगा 80,80,000। नेक्स्ट हम क्या करते हैं व्हेन एक्स इज इक्वल टू 100 पुट कर लेते हैं। सी एफ एक्स इज इक्वल टू 60,000 जमा 250, एक्स का क्या आ जाएगा 100। तो सी एफ एक्स इज इक्वल टू 60,000 जमा 250 को सिर्फ देंगे 250, 100 और आ जाएगा, 2 जीरो और आ जाएंगी, 60,000 और ये 25,000, 60 और 25 कितना होगा 85,000। तो ऑर्डर पे क्या बनेगा 100,85,000। तो रेस्टोरेंट अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू मजीद भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहीं पे इसको इस फंक्शन को यहीं पे हम इस ऑर्डर पे बनाना ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या 63 मसावी जो नुक्ता है उसको हमने क्या करना है ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो 63 हमारा 60 और 80 के दरमियान आ जाएगा, तो हमारी जो मतलूबा रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अब करने को तो एक्स की मजीद वैल्यू इस पर पुट करके इसको क्वेश्चन को लंबा कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। अब हम जो दूसरा फंक्शन है हमारे पास ये लागत का तो फाल था, अब जो रिटर्न है जो आमदन का तफाल है उसके ऑर्डर पेयर बनाना अभी बाकी है। अभी उसके ऑर्डर पेयर बनाते हैं किसके रिटर्न यानी कि आमदन के तफाल के। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आमदन का फंक्शन आर एक्स रिटर्न ये लिखा हुआ है। यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू पुट करके इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो जब एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारी आमदन भी 0 होगी।
1200 0 ये हो जाएगा 0, आर्डर पे क्या बन जाएगा 0,0। नेक्स्ट जो हमने पहले फंक्शन पुट किए हैं लागत वाले में 20 पुट किया तो इसमें 20 पुट करते हैं। आर एफ एक्स इज इक्वल टू 1200 एक्स या 20 आ जाएगा। आर एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 2 24, 7 3 0 आ जाएंगे 1 2 3। तो आर्डर पे हमारा क्या बनेगा 20,24,000। नेक्स्ट क्या पुट करना है हमने x इज इक्वल टू 40, आर एफ एक्स 1200 x जगह पुट कर देंगे 40, 12 को ज़रब देंगे 4 से, बड़ा 4 48 होगा, 1 2 3 3 0 7 आ जाएंगी। तो हमारा आर्डर पे क्या बन जाएगा 40,48,000। ये 3 आर्डर पे बन गई है, 3 हम मजीद बनाते हैं। तो जैसे अब हम क्या पुट करेंगे x इक्वल टू 60, 1200 x 60 पुट कर देंगे, 12 6 72, 7 3 0 आ जाएगी 72,000। तो ऑर्डर पे बन जाएगा 60,72,000। एक्स की वैल्यू यानी इनपुट 60 है और आउटपुट कितनी है 72,000। फिर क्या पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 80, तो आर एफ एक्स इज इक्वल टू 1200 एक्स का 60 एलसी आ जाएगा। 12 8 कितना होता है 96, कैलकुलेटर में कर सकते हैं, 12 8 96 होता है, 7 3 0 आ जाएंगी। ऑर्डर पे हमारा क्या बन जाएगा 80,96,000। नेक्स्ट व्हेन x इज इक्वल टू 100, आर एफ एक्स इज इक्वल 1200 x का 100 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 0 आ जाएंगे, 2 पहले हैं 2 और आ जाएंगी। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 1,20,000। ये 100, 1,20,000 ये हमारे पास ऑर्डर पे बन गया। तो रेस्टोरेंट 6 ऑर्डर पे हमने इसके बना लिए और मुसावी नुक्ता जो ग्राफ पे जाए करना है 63, वो भी इंशाल्लाह इसके अंदर आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं ग्राफ पे ड्रा करना सीखते हैं कि ग्राफ पे किस तरह इसको ज़ाहिर करना है। तो रेस्टोरेंट एक्स की जो डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हमने सी एक्स और आर एक्स की वैल्यू पुट की, वो मैंने यहाँ पे जो मालूम की वो मैंने यहाँ पे नोट कर ली हुई है। अब इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। अब देखें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर भी एरो का निशान होगा, इस साइड पे एरो, इधर भी एरो, इधर भी एरो। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे की तरफ होगा। तो हमने यहाँ पे वाई एक्सिस जो है उसके ऊपर हमने भी अपना स्केल बनाना है। तो देखें वाई एक्सिस में हम वैल्यू पुट करें वो 60,000, 1,20,000 है। तो हम यहाँ पे 10 100 200 का तो वक्फा लेंगे नहीं, वो तो ग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कम से कम 10,000, 1,20,000 तक जाना है तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 20,000 का ले लेते हैं। 0 से ऊपर कितना होगा 1 आना 20,000 का, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40,000, 60,000, 80,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000 इस तरह ऊपर जाता जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं नुकात लगाते हैं पहले, फिर उनको मिलाएंगे आपस में। पहले हम क्या करते हैं एक्स और सी एक्स लगा लेते हैं। एक्स 0 है और सी एक्स कितना है 60,000, तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 आएगी और ये वाई की वैल्यू 60,000। नेक्स्ट हमारा क्या है 20 और 6500, ये 20 6500 ये 60,000 से थोड़ा ऊपर आएगा, तकरीबन यहाँ पे चौथा हिस्सा बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 70,000, 40 और 70,000, ये 40 एक्स के ऊपर 70,000 ये इसके तकरीबन दरमियान में आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 60 और 75,000। ये 60 वाली लाइन ये है, 75,000, ये 70 है तो इससे थोड़ा ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, 60 और 75,000। फिर हमारे पास 80 और 80,000 है, ये 80 और ये 80,000, ये 80 ऐसे और ये इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास है 100 और 85,000, ये 100 है, 85,000 इससे थोड़ा ऊपर जाएगा। ये हमारे पास ग्राफ बन जाए किसका, सी एक्स का। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला देते हैं, ये ऊपर की ओर जाता जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास ग्राफ किसका हो गया, सी एक्स। सी एक्स इज इक्वल क्या था हमारे पास, 60,000 जमा 250 एक्स। ये इस फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब दूसरे फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स ये पर लेंगे और आर एक्स ये, ठीक है, 0 0 यहाँ पे आ जाएगा ओरिजिन के ऊपर। फिर क्या है 20 और 24,000, ये 20 है, 24,000, ये लाइन 20,000 की है, इससे थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो हमारे पास 24,000 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 40,000 और 48,000। 40 की लाइन ये एक्स के ऊपर और ये 40,000 की लाइन है, ये 60,000 की लाइन है, इसके तकरीबन दरमियान से थोड़ा नीचे जो है वो 48,000 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है 60 और 75,000, ये 60 एक्स के ऊपर और 75,000, ये 60,000 से थोड़ा 60 और 80 से थोड़ा सॉरी 60 और हमारा का पास 72,000 है, ये 72,000, ये 60, ये बिल्कुल दरमियान में 70 होगा, इससे थोड़ा ऊपर क्या आ जाएगा 72,000। फिर हमारे पास 80 और 96,000 है, ये एक्स एक्स ऊपर 80 और वाई 96,000। 96,000 जो है ये 1 लाख से थोड़ा नीचे आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 100 है और ये कितना 1,20,000, तो ये 100 वाली लाइन ये है, 1,20,000 वाली ये है वाई एक्सिस के ऊपर। ये इसको आपस में क्या करते हैं, पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। वो थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों ग्राफ, ये ग्राफ किसका है आर एक्स इज इक्वल टू 1200 एक्स का, और ये नुक्ता यहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो है इसे हम क्या बोलते हैं मसावी नुक्ता। ये मसावी नुक्ता हमने ज़ाहिर करना तो वो हमने यहाँ पे ज़ाहिर कर दिया। मसावी नुक्ता की तारीफ क्या होती है एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, वो नुक्ता होता है जहाँ पे कोई फर्म जो है ना ही वो फ़ायदे में होती है ना ही वो नुकसान में होती है, ठीक है, जितनी उसकी लागत होती है उतनी ही उसकी आमदन होती है, ना फ़ायदा हो रहा होता है ना नुकसान हो रहा होता है, उस पॉइंट को मसावी नुक्ता कहते हैं। तो इस फर्म का मसावी नुक्ता हमने क्या करना था, ग्राफ पे ज़ाहिर करना था, वो हमने यहाँ पे ज़ाहिर कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही जायज़ा मशक 10 जो वो भी ख़त्म होगी, इसके साथ चैप्टर नंबर 10 जो है वो भी अपने अख्ताम को पहुँचा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।